जाना था। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्लास का मोटा मोटा रिवाइज करेंगे, ताकि ये जो 2-3 बच्चे और आए हैं ये भी देख लें और आप लोगों का भी रिवाइज हो जाए। मैं लगातार रहूँगा पार्ट्स पे, आप बताते रहिए, जिसको पता है सभी बताएंगे, ठीक है? ये बोलो, बताया था ना कल? ये नीचे वाला बताओ, पूरे असेंबली। मास्टर सिलेंडर 2 बताए थे, 2 सिलेंडर होते हैं। कौन कौन सा? पहला मास्टर सिलेंडर और दूसरा स्लीव सिलेंडर। तो ये कौन सा है? इसके ऊपर लगा हुआ ये क्या है? ब्रेक फ्लूइड कंटेनर। कल बताया था ना मैंने। टैंक और ये लैंग्वेज नहीं बोलना कभी भी, जो एक्चुअली में जो गाड़ी की लैंग्वेज है आपने वही लैंग्वेज बात करना है। ब्रेक फ्लूइड कंटेनर। ये क्या है? क्लच फ्लूइड कंटेनर। क्लच फ्लूइड कंटेनर, ओके। इस पे आज ये क्या है? एयर फिल्टर। इसके अंदर क्या होता है? फिल्टर होता है। उसका काम क्या है? भारी हवा को साफ करके कंबूशन चैम्बर तक भेजना। डीजल साइकिल में हमने पढ़ा था कि शुद्ध हवा के मिश्रण को सेक्शन स्ट्रोक के द्वारा सिलेंडर बोर के अंदर दाखिल किया जाता है। तो जो शुद्ध हवा आती है वो कहाँ से आती है? एयर क्लीनर से। ये एयर क्लीनर किस टाइप का है? एयर क्लीनर 2 टाइप के होते हैं, एक ड्राई टाइप, एक लिक्विड टाइप। तो ये कौन सा है? ड्राई। कई गाड़ियाँ होंगी जिसमें लिक्विड टाइप भी होता है। उसमें एक जैसे ऑयल सम्प होता है, सम्प की तरह ही एक हांडी जैसे बोलते हैं ना, जैसे इस तरीके लगे तो उसके अंदर ऑयल रहता है, वो ऑयल से फिल्टर होता है, ठीक है? ये क्या है? बैटरी। इसके ये कौन सा है? ये कौन सा है? नेगेटिव। ओके। ये क्या है? नहीं, कल क्या बताया था मैंने? FFP का फॉर्म का पूरा नाम? फ्यूल फीड पंप। FFP का मतलब होता है फ्यूल फीड पंप। इसका काम, जब गाड़ी में एयर हो जाती है, पाइप कहीं से ब्रोकन हो गया, लीक हो गया, हमने चेंज कर दिया, उसके बाद में उसमें पाइप के अंदर हवा हो जाती है, उस एयर को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या कभी टैंक साफ करते हैं तो जब टैंक को हम उतार दिया, साफ किया, कचरा हो गया, साफ किया, दोबारा टैंक को फिट किया, ऑयल डालते हैं तो वो भी पाइप के अंदर एयर चली जाती है, उसको निकालने के लिए इसका काम है। ये क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी। ये पूरी तो होगी फिल्टर असेंबली। इसमें 2 टाइप के फिल्टर होते हैं, एक प्राइमरी फिल्टर, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी फिल्टर का काम फ्यूल टैंक से आए हुए फ्यूल को मोटे तौर पे साफ करके सेकेंडरी फिल्टर, और सेकेंडरी फिल्टर का काम बारीकी से फ्यूल को साफ करके FIP और इंजेक्टर तक पहुंचाना, ओके। उसके बाद आ जाओ, ये क्या है? ये हिस्सा जो सिलेंडर हेड। इंजन को कितने बड़े भागों में बांटा गया है? पहला सिलेंडर हेड, दूसरा सिलेंडर ब्लॉक, तीसरा क्रैंककेस। ये जो हिस्सा है जिसके अंदर इंजेक्टर लगे होंगे, जिसके अंदर इंजेक्टर लगे, कंबूशन इंजेक्शन जो गाड़ी है वो डीजल गाड़ी है हमारी, और इसको हम डीजल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो डीजल साइकिल में जब पावर स्ट्रोक में क्या कार्रवाई होती है? शुद्ध हवा को प्रेस किए हुए मिश्रण को हाई प्रेशर डीजल का स्प्रे करके फटाया जाता है। और जब पेट्रोल गाड़ी की बात करेंगे तो इसमें इसकी जगह पे क्या लगे होंगे? स्पार्क प्लग। उसमें क्या होगा? शुद्ध हवा और पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर बोर के अंदर दाखिल होगा, निश्चित अनुपात में कंप्रेस किया जाएगा, और कंप्रेस किए हुए मिश्रण को स्पार्क प्लग के द्वारा बिजली का शोला देके फटाया जाएगा। दोनों इंजन में डिफरेंस क्या है? इसमें सिर्फ इंजन का हाई स्प्रे, डीजल का हाई स्प्रे करके फटाया जाता है, और उसमें स्पार्क प्लग से चिंगारी देकर के फटाया जाता है। जस्ट इसके बीच का हिस्सा और जो क्रैंककेस और इसके बीच के हिस्से क्या बोलेंगे? सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर क्या क्या होते हैं? सिलेंडर बोर, पिस्टन, ठीक है, और उसके नीचे के हिस्से को क्रैंककेस। क्रैंककेस में मोटे मोटे तौर पे क्या क्या चीज होती है? क्रैंक शाफ्ट और ऑयल सम्प। क्रैंक शाफ्ट और ऑयल सम्प। बारीकी तौर पे उसमें पिन कौन सी होती है, कहाँ होती है, वो क्या होती है, वो सारी आपको डायग्राम पे बताएंगे, ठीक है? पिस्टन पिन, क्रैंक पिन, पिस्टन पिन को गजन पिन बोलते हैं, ये सब आपको उसमें बताएंगे, ठीक है? अच्छा, अभी आ जाओ, ये क्या है? देख ही नहीं रहा।
अल्टरनेटर। ये क्या है? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का काम, हाँ, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद बिजली से काम करने वाले भागों को बिजली प्रदान करना तथा बैटरी को। अल्टरनेटर का काम गाड़ी स्टार्ट होने के बाद बिजली से काम करने वाले भागों को बिजली प्रदान करना और बैटरी को चार्ज करना। ओके, इसको क्या बोलेंगे? ये जो लगा हुआ है, ये और ये जो दो लगे हुए हैं, ये क्या है? एग्जॉस्ट मनी। एग्जॉस्ट, वेरी गुड। एग्जॉस्ट पावर, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है? जली हुई गैस को एग्जॉस्ट मनीफोल्ड के रास्ते से बाहरी वातावरण में भेजा जाता है या खारिज किया जाता है। तो ये क्या हो गया? एग्जॉस्ट मनीफोल्ड। एग्जॉस्ट मनीफोल्ड हमेशा सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फिटेड होते हैं। अब मेरे को कोई ये बताएगा कि एग्जॉस्ट मनीफोल्ड सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही क्यों फिटेड होते हैं? सोच के बताओ। हाँ, जब स्ट्रोक की कार्रवाई होती है, जब चारों स्ट्रोक की कार्रवाई होती है, तो चारों स्ट्रोक की कार्रवाई जो है वो कहाँ होती है? सिलेंडर ब्लॉक में। और सिलेंडर ब्लॉक में भी किसमें? सिलेंडर बोर में। और जब सिलेंडर बोर में कार्रवाई होगी तो शुद्ध हवा का मिश्रण अंदर गया, कंप्रेस हुआ, पावर स्ट्रोक में हाई स्प्रे डीजल करके फटाया और फटा के जो एग्जॉस्ट गैस है उसको बाहर भेजा। तो ये सारी कार्रवाई किसके अंदर हुई? ये सिलेंडर बोर के अंदर हुई। ये जो कार्रवाई जितनी भी हुई है, ये जितना भी हिस्सा सिलेंडर बोर का है उस सिलेंडर बोर के अंदर ही हुई है। तो सिलेंडर बोर में इसलिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगाया जाता है क्योंकि जली हुई गैस को बाहर निकालेंगे तो सिलेंडर बोर से वैसे तो कहीं बाहर निकाल नहीं सकते, उसके लिए एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगाया जिसके माध्यम से गैस को बाहर निकाला जाता है। क्लियर है? अब इसमें ये बताओ मेरे को, सेल्फ कहाँ पे है? इधर हो, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो, इधर नीचे बैटरी के नीचे। हाँ, ये देखो, ये क्या है? सेल्फ की एक मोटी सी पहचान तुम्हारे को बताता हूँ। इंजन का मेन भाग है, तीनों भाग इंजन के एक साथ ही जुड़े रहते हैं। फ्लाई व्हील, जो सेल्फ की जो पिनियन होती है, वो फ्लाई व्हील के साथ जब हम सेल्फ मारेंगे तो कभी आपने देखा होगा, जैसे ही हम चाबी घुमाएंगे तो सेल्फ में जो पिनियन होती है वो अंदर रहती है, जब हम चाबी लगाएंगे तो वो बाहर आती है और वो बाहर आके किस में फंसती है? फ्लाई व्हील। और वो फिर क्या है? फ्लाई व्हील को घुमाती है। और जब फ्लाई व्हील को घुमाती है तो फ्लाई व्हील से चाल किसको मिलती है? क्रैंकशाफ्ट। और क्रैंकशाफ्ट से चाल मिलेगी पिस्टन को, और पिस्टन सेक्शन और कंप्रेशन की कार्रवाई करेगा। सेक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक सेल्फ से होता है। जब गाड़ी स्टार्ट होगी पावर स्ट्रोक में, तब सेल्फ का जो टीथ है या पिनियन बोल दो या टीथ बोल दो, वो क्या है? तुरंत वापस अपनी जगह पे आ जाती है। सेल्फ का इतना ही काम है कि एक बार गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद उसकी जो पिनियन है वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाती है और फ्लाई व्हील को चाल कहाँ से मिल जाती है? क्रैंकशाफ्ट। शुरू में क्या होता है? शुरू में फ्लाई व्हील को चाल कौन देता है? सेल्फ स्टार्ट। जब गाड़ी स्टार्ट हो गई तब फ्लाई व्हील को चाल कौन देगा? क्रैंकशाफ्ट। क्योंकि पिस्टन परमानेंट अप डाउन की हरकत करना शुरू कर दिया तो लगातार क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो फ्लाई व्हील भी घूमेगा। क्लियर है? ओके। ये क्या था? इसका ये क्या है? रेडिएटर कैप। ये दो एक्शन में काम करती है। जो ये कैप है, ये